हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। कर्ण क्लास चैनल पे आप सभी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन है। आइए आज हम सभी लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सीखेंगे और वो टॉपिक है नदियों के उद्गम के बारे में आएंगे। लेकिन सबसे पहले तो वो परसों एक वीडियो में थोड़ा सा मैंने राजधानी मिस्टेक हो गई थी, तो वो राजधानी ना मैंने अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क ध्यान से उतर गया था, बता दिया था मैंने। तो अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है। न्यूयॉर्क में तो दो संस्था का मुख्यालय है। एक संस्था है आपका यूएनडीपी और एक संस्था है यूनिसेफ और यूएनडीपी, इस दो संस्था का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जबकि अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है। तो चलिए आगे देखेंगे। देखिए आपके नोवाक जोकोविच ने हैट्रिक मार दी। ग्रैंड स्लैम खिताब में इन्होंने हैट्रिक मार दी, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल विजेता, फिर उसके बाद में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल विजेता और अब विंबलडन पुरुष एकल विजेता हो चुके हैं। कौन? नोवाक जोकोविच। तो ध्यान रखिएगा, वर्ष का जो सबसे पहला खिताब खेला जाता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, जिसमें पुरुष एकल विजेता कौन है भैया? तो नोवाक जोकोविच है। जबकि महिला एकल विजेता कौन सी है? नाओमी ओसाका। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं और नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं। और दूसरे नंबर का जो है वो फ्रेंच ओपन पुरुष एकल में आपके वही हैं, कौन? नोवाक जोकोविच। जबकि महिला एकल में कौन है? महिला एकल में तो महिला एकल में आपकी बारबोरा क्रेजिकोवा और तीसरे नंबर का जो है वो आपका विंबलडन है। विंबलडन में आपके वही हैं, कौन? नोवाक जोकोविच। जबकि महिला में कौन है? तो महिला में आ गई हैं एश्ले बार्टी। महिला एकल विजेता में कौन आ गई? एश्ले बार्टी। और एश्ले बार्टी हैं कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया देश की। तो चलिए आगे अगर आपसे पूछें कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? छिछोरे को मिला है। किसे मिला है? छिछोरे को मिला है फिल्म को। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? कंगना रनौत को। किसे मिला है? कंगना रनौत को। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? मनोज बाजपेयी और धनुष को। मनोज बाजपेयी और धनुष को मिला है। जबकि फिल्मफेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला है, फिल्मफेयर में किसे मिला है? थप्पड़ को मिला है। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, किसे मिला है? इरफान खान को। किस मूवी के लिए? अंग्रेजी मीडियम मूवी के लिए। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तापसी पन्नू को। और तापसी पन्नू को मिला है किसके लिए? थप्पड़ के लिए। जबकि 93 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो नोमैडलैंड। कौन सी मूवी है? नोमैडलैंड। अगर आपसे पूछे कि G20 2021 की बैठक कहाँ होगी? G20 2021 की बैठक इटली में, 2022 की बैठक कहाँ होगी? इंडोनेशिया में। और 2023 की बैठक कहाँ होगी? भारत में। G7 2021 की बैठक कहाँ हुई? इंग्लैंड में। और ब्रिक्स 2021 की बैठक कहाँ हुई? तो आपके भारत में। और आगे अगर आपसे पूछे कि COP 26 जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन है, COP 26 की बैठक कहाँ? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगी। अगर आपसे पूछे मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? 131वां है। लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 140वां है। अगर आपसे पूछे कि खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 139 है। विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 142 है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 135वां स्थान है। और अभी हाल ही में आया हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट में भारत का स्थान, जो कि वर्ष में तीसरी बार जारी हुआ, वो 90वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 90वां स्थान है। अगर आपसे पूछे दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार? बताइए फटाफट आप सभी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? आइए हम सभी देखते हैं। ये आपकी नदी, तो नदी की बात करें यानी अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र यानी जो नदी का प्रवाह होता है
उसी को ही अपवाह तंत्र कहा जाता है। और भारत में टोटल मिलाकर के छोटी बड़ी नदियों को मिलाकर के इसकी संख्या कितनी है? 4000 है। कितनी है? इसीलिए नदियों का देश कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है? नदियों का देश कहा जाता है। और नदी बांध परियोजना है, इसे आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है आधुनिक भारत का मंदिर। किसे? नदी बांध परियोजना को। फिर इसके बाद में जो नदियां प्रवाह के आधार पर भारत में नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। प्रवाह के आधार पर अगर बात करें कि भारत में जो नदी का विभाजन हुआ है वो 2 प्रकार से हुआ है। एक तो जैसे सदा नीरा कह सकते हैं, सदा नीरा या हिमालय से उद्गम के आधार पर, और दूसरा प्रायद्वीप। तो सदा नीरा वो नदियां होती हैं जिसमें पूरे वर्ष भर जल बना रहता है, उसे ही सदा नीरा नदी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो उद्गम स्थल होता है वो कहीं ना कहीं हिमानी क्षेत्र से होता है, जिससे वर्ष भर उसमें जल बना रहता है। और प्रायद्वीप भारत की नदियां एक तरह से ये मौसमी नदियां हैं, क्योंकि इसका उद्गम किसी भी ऐसे हिमालयी या बर्फीले स्थानों से इसका उद्गम नहीं होता है, और ये केवल मौसम में इसमें जल पर्याप्त मात्रा में रहता है, बारिश के सीजन में। अब आइए देखते हैं उत्तर भारत की नदियों में सबसे प्रमुख नदियों को आज हम लोग चयन करेंगे, और वो सबसे प्रमुख नदी कौन सी है उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। वो नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी के बारे में देखेंगे। गंगा नदी। अब यहां पर हम देखेंगे कि गंगा का उद्गम कैसे है और इसकी सहायक कौन कौन सी नदी है, केवल उसे डायग्राम के माध्यम से आप सीखेंगे। मान लीजिए आपका ये भारत है, और भारत में उत्तराखंड के पास गंगोत्री है, और गंगोत्री से ये मान लीजिए कि गंगा जी निकल गई। गंगा जी निकल गई और पहुंच गई कहां? बंगाल की खाड़ी में। अब ये तो हो गई गंगोत्री। कौन सा स्थान हो गया भैया? ये हो गया आपका गंगोत्री, गंगा जी का उद्गम। और ये नदी जो आई है यहां से, ये है अलकनंदा। कौन सी नदी है? अलकनंदा है। अलकनंदा को जो उद्गम स्थल है वो सतोपथ ग्लेशियर है। सतोपथ ग्लेशियर। और यहीं पर एक धाम स्थित है अलकनंदा के तट पर, बद्रीनाथ। कौन सा धाम स्थित है भैया? बद्रीनाथ स्थित है। और यहां पर एक नदी है, उसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी है, और मंदाकिनी के तट पर केदारनाथ धाम स्थित है। कौन सा धाम स्थित है भैया? केदारनाथ धाम यहां पर स्थित है। और ये नदी कौन सी है? मंदाकिनी। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी नदी कहां पर आकर के मिलती है। ये आपका हो गया विष्णुप्रयाग, सॉरी ऊपर इसे हम नदी लिखेंगे। ये आपका धौली गंगा हो गया, और जहां पर ये मिलन होता है इसे हम विष्णुप्रयाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? विष्णुप्रयाग। यानी जहां पर अलकनंदा और धौली गंगा आकर के मिलती हैं उसे किस नाम से जानते हैं? विष्णुप्रयाग के नाम से जानते हैं। अगली नदी आपकी पिंडार नदी। कौन सी नदी है? पिंडार नदी है। और पिंडार नदी जहां मिलती है अलकनंदा से, इसे भैया कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। कौन सा प्रयाग है ये? कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में ये जो नदी आकर के यहाँ मिली है मंदाकिनी, इसे रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। कौन सा प्रयाग है? रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अब आगे अगर हम लोग यहीं पे बात करें, जहां पर ये गंगा जी अलकनंदा सारी नदियों को लेकर के आकर के गंगा में मिलती हैं, यहां पर इसे देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। किस प्रयाग के नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। जहां पर ये गंगा, ये पूरा आपकी गंगा नदी है, गंगा और ये अलकनंदा
आकर के जहां पर मिलती हैं, इसी मिलन बिंदु को क्या कहा जाता है? देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अब यहीं पर एक नदी आती है, विलांगना नदी। कौन सी नदी है? विलांगना नदी। विलांगना की बात करें, ये विलांगना नदी और ये जो टिहरी बांध परियोजना है, कौन सी बांध परियोजना? टिहरी बांध परियोजना है। टिहरी बांध परियोजना आपका ये भागीरथी, चूंकि ये आपकी पूरी यहाँ तक भागीरथी के नाम से ही जानी जाती, यहाँ जब दोनों मिलन होता है तब ये गंगा के नाम से जानी जाती। ये भागीरथी और विलांगना के संगम पर यानी मिलन स्थान पर टिहरी बांध परियोजना, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध उत्तराखंड में स्थित है। अब आगे हम बात करें कि यहाँ पर चलिए उत्तर भारत की नदियाँ केवल देख लेते हैं कि इसमें जो मिलती है, सबसे पहले आकर के मिलती कौन सी नदी है? वो भैया रामगंगा। कौन सी नदी है? रामगंगा आकर के मिलती है। और स्थान है आपका कन्नौज। उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? कन्नौज है, जहां पर मिलती हैं। इसके बाद में आती है भैया गोमती नदी, और गोमती नदी आपके उत्तर प्रदेश से बहती है। गोमती नदी आपके उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती है और ये आकर के गंगा जी में मिल जाती है। कौन सी नदी? गोमती नदी। बहुत बार पूछा जाता है गोमती नदी। फिर इसके बाद में आगे जो मिलती है भैया घाघरा, घाघरा नदी। और ये घाघरा नदी का पूछा जाता है ये कहाँ मिलती है? तो छपरा, जो कि बिहार में है। बिहार में छपरा पर जाकर के मिलती है। तो ये आपकी घाघरा यानी सरयू, घाघरा नदी। और ये है आपकी गोमती नदी। कौन सी नदी है? गोमती नदी है। फिर इसके बाद में आगे देखिए गंडक नदी मिलती है, सोनपुर, जो कि बिहार में है। और सोनपुर वही सोनपुर है जहां पर पशुओं का मेला लगता है। भारत में सबसे बड़ा जो पशु का मेला लगता है सोनपुर बिहार में, और यहीं पर आकर के नदी वो मिलती है। ठीक, आगे आपकी नदी है कोसी नदी। कौन सी नदी भैया? कोसी। बहुत ही महत्वपूर्ण है कोसी नदी, जो कि आपका नेपाल से निकलती है। और ये कोसी नदी जिसे बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मार्ग खूब परिवर्तित करती है। तो आपकी उत्तर की ओर से, यानी उत्तर की ओर से या आपका बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियां आपकी यही है। आपकी इसके बाद में महानदी भी आती है, लेकिन आपको वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपका जो उत्तर की ओर से या बाएं तट से गंगा में जो आकर के मिलने वाली नदी है, वो आपकी देखिए, ये आपकी भैया भागीरथी नदी, यहीं लिख दे रहा हूं। ये आपकी कौन सी नदी है? भागीरथी नदी है। और भागीरथी नदी जो आपके अलकनंदा से मिलती कहाँ? देवप्रयाग से, तब ये गंगा के नाम से जाती है। फिर इसके बाद में रामगंगा आती है, गोमती आती है, घाघरा आती है, फिर इसके बाद में गंडक आती है और कोसी नदी आकर के इसमें मिल जाती है। अब चलते हैं, अगर बात करें कि गंगा की लंबाई कितनी है टोटल, तो यहीं पे लिख लीजिए गंगा की जो लंबाई है टोटल भैया वो 25-25 किलोमीटर। कितनी है लंबाई? 25-25 किलोमीटर। और ये भारत के कितने राज्यों से होकर के बहती है? 5 राज्यों से होकर के बहती है। कितने राज्यों से? 5 राज्य। और वो 5 राज्य कौन से हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। ये 5 राज्य हैं। सबसे पहले आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। फिर इसके बाद में आपका उत्तर प्रदेश है, और इसके बाद में बिहार है, और इसके बाद में आपका झारखंड थोड़ा सा बॉर्डर लगाती हैं, और इसके बाद में जो आपका अगली नदी बहती है वो पश्चिम बंगाल से। तो इन 5 राज्यों से होकर के बहती है नदी कौन सी? गंगा नदी उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आपका झारखंड से और पश्चिम बंगाल से। और सबसे अधिक जो लंबाई है वो उत्तर प्रदेश में लगभग 916 किलोमीटर लंबाई है किसकी? गंगा की। और गंगा जी अगर बात करें तो गंगा जी आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई है। और गंगा जी सबसे पहले जो मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं वो कहाँ प्रवेश करती हैं? हरिद्वार में। कहाँ प्रवेश करती हैं? हरिद्वार में। और अगर बात की जाए कि गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया जिले से निकल जाती है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया से निकल जाते। अब बात की जाए कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है उसका नाम यमुना नदी है।
कौन सी नदी भैया? यमुना नदी। यमुना नदी, और यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है यमुनोत्री, यमुनोत्री नामक स्थान से, ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है। यमुनोत्री नामक स्थान से यमुना नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, जो कि आपका प्रयागराज इलाहाबाद में जाकर के गंगा जी से मिल जाती हैं। और यमुना की जो सहायक नदियां हैं इनको देख लीजिए, आपका चंबल है, चंबल है, फिर इसके बाद में सिंधु है, सिंधु है, और बेतवा है, और उसके बाद में केन। इसका क्रम पूछता है भैया कि उत्तर से दक्षिण की ओर यमुना की सहायक नदियों का क्रम। तो चंबल, सिंधु, बेतवा, केन। बनास जो है वो चंबल की ही सहायक नदी है। हालांकि 5 इसका नाम लिया जाता है, जैसे चंबल की सहायक नदी आपका बनास है, पार्वती भी है, बनास और पार्वती भी नदी है, ठीक है ना। तो आपका चंबल, सिंधु, बेतवा और केन ये इसकी सहायक नदी है, किसकी? यमुना की। अब चलते हैं, यहां पर एक नदी है गंगा की सहायक नदी, जो कि टोंस नदी है। टोंस नदी कौन सी नदी है? टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है। और इसके बाद में आगे अगर हम लोग बात करें तो वो नदी है कौन सी? कोसी नदी, सॉरी टोंस हो गया। टोंस के बाद में सोन नदी, सॉरी हाँ, कौन सी नदी है भैया? सोन नदी है। और इसके बाद में जो आएगी वो गंगा की 2 धाराएं विभक्त हो जाती है। चूंकि गंगा जी ये पुनः पश्चिम बंगाल में भागीरथी के नाम से जानी जाती हैं, और वहीं पे फरक्का बांध है पश्चिम बंगाल से, इसकी 2 शाखाएं होती हैं। और इसकी एक शाखा यानी मुख्य शाखा निकल जाती है कहाँ? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसका नाम क्या होता है भैया? पद्मा होता है। बांग्लादेश में गंगा जी का नाम क्या होता है? पद्मा होता है। और इसकी दूसरी शाखा ये दक्षिण को निकल जाती है, जो कि हुगली। कौन सी नदी? हुगली। और इसी की एक सहायक नदी दामोदर नदी है। दामोदर नदी इसकी मुख्यतः सहायक नदी है, किसकी? हुगली की। और इसी हुगली नदी के तट पर एक बंदरगाह है, यानी हल्दिया या कोलकाता बंदरगाह, जिसे, और हल्दिया या कोलकाता बंदरगाह जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया। तो गंगा जी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती हैं। और गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो 2008 में। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, एक और नदी ले लेते हैं, चलिए इसी नदी पर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। और आपका 2 नदियां, तीनों नदियां जो आपकी पूर्ववर्ती नदी के नाम से जाना जाता है, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। आपका सिंधु, सिंधु का, और आपका ये सतलज का, और आपका ब्रह्मपुत्र का। इस तीनों नदी को मैं एक से ही बना दूंगा, क्योंकि इसे पूर्ववर्ती नदी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति से पहले इसकी उत्पत्ति है। तो गंगा की कुल लंबाई 25-25 किलोमीटर है। भारत में राष्ट्रीय नदी किसे कहा जाता है? गंगा नदी को कहा जाता है। नदियों का देश किसे कहा जाता है? तो आपकी गंगा नदी है। किसने भारत को, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था नदी बांध परियोजना को? तो जवाहरलाल नेहरू थे। फिर इसके बाद में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सहायक नदी आपकी कौन सी है? यमुना नदी। और यमुना की भी जो सहायक नदी है चंबल है। चंबल के बाद में सिंधु, सिंधु के बाद में आपका बनास था, और बनास के बाद में आपका केन था। और इसके जो दाएं तट से जो सहायक नदी है, जो बाएं तट से, तो दाएं तट से जो सहायक नदी है आपकी यमुना है, टोंस है, सोन है, ये इसकी दाएं तट से थी। और जो बाएं तट से सहायक नदी थी आपकी कौन? गोमती थी, घाघरा थी, कोशी थी, गंडक थी, आपकी ये सारी उसके बाएं तट से सहायक नदी है। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि गंगा,
गंगा और अलकनंदा मिलती का भागीरथी और अलकनंदा मिलती कहाँ है? देव प्रयाग में, जो कि उत्तराखंड में। और यहीं पर भागीरथी को किस नाम से जाना जाता? तब गंगा नदी के नाम से जाना जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय हिंद।